सो डियर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार एमआरएस स्टडी में। तो हम लोग जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है देख रहे थे। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में अब हम लोग जो है पॉपुलेशंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कई सारे मेथड्स हैं कैलकुलेट करने के, लेकिन जो पॉपुलेशंस है ये 3 फैक्टर पे मेनली डिपेंड करता है। पहला कि कितना जन्म ले रहा है, कितना मर रहा है और कितना एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। इसके बेसिस पे किसी भी सिटी का, किसी भी शहर का या किसी भी गांव का या किसी भी कस्बा का पॉपुलेशन जो है डिपेंड करता है कि ग्रो होगा कि डिक्लाइन होगा, मतलब पॉपुलेशन घटेगा कि बढ़ेगा, ये पता चलता है। तो सबसे पहला मेथड है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेथड, जिसके माध्यम से हम लोग जो है कैलकुलेट कर पाते हैं पॉपुलेशंस को। इसमें क्या होता है कि जो इंक्रीज़ होता है पॉपुलेशंस का वो 10 सालों के अंतराल पे हम लोग जो है एज्यूम करके कैलकुलेट करते हैं। पी एन इज इक्वल टू पी नोट प्लस एन बार एन इंटू एक्स बार होता है। यहाँ पे पी एन जो है प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेट्स, मतलब एक्सपेक्टेड कि कितना भाई 2 डिकेट्स या 3 डिकेट्स के बाद होगा। इनिशियली जब हम लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट किए थे उस समय कितना पॉपुलेशन था। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिकेट्स, कितने नंबर ऑफ डिकेट्स, मान लो कि 2002 की बात किया गया और उसके बाद बोला गया कि 2022 में बताइए तो कितना डिकेट्स हुआ उसके अनुसार। एंड एक्स बार जो है एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर डिके कितना पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो रहा है एवरेजली, वो जो है बताता है। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग जो है पॉपुलेशंस को क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं यानी कैलकुलेट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन दिया गया है, द पॉपुलेशन ऑफ 5 डिकेट्स यानी 5 डिकेट्स का दिया गया है। फाइंड आउट द पॉपुलेशन आफ्टर 1 and 6 डिके, आफ्टर 1 और 6 डिके के बाद बियॉन्ड लास्ट सेंसस बाय अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेथड की मदद से आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो है ईयर 1930, 40, 50, 60, 70 है ना, ये 5 डिकेट्स का जो है आपको पॉपुलेशन दिया गया है। यहाँ पे पॉपुलेशन दिया गया 25,000, 28,000, 34,000, 42,000 और 47,000। तो इंक्रीज कितना हो रहा है, तो पहले 3,000 हुआ, फिर 6,000 हुआ, फिर 8,000 हुआ, फिर आपका 5,000 हुआ। ठीक है, तो इन सभी को अगर आप ऐड कर दो तो इंक्रीज सम कितना हुआ, 22,000। इंक्रीज सम कितना हो गया, 22,000 जो है इंक्रीज हो गया। तो एवरेज इंक्रीज कितना हो रहा है, एवरेज इंक्रीज सम कितना हो रहा है, तो 22,000 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जो है इंक्रीज हो रहा है। तो 5,500 जो है एवरेज इंक्रीज हो रहा है। तो पॉपुलेशन आफ्टर 1 डिके, 1 डिके के बाद कितना पॉपुलेशन होगा, तो पी नोट प्लस एन एक्स बार, तो 47,000, क्योंकि इससे जो लास्टली कैलकुलेट किया गया था वो 47 था जहाँ से इनिशिएट किए। तो 47,000 प्लस 1 इंटू 5,500, तो आ जाएगा 52,500 जो है पॉपुलेशन आ जाएगा। कब का, तो 70 तक, 1970 तक जो है कैलकुलेट कर लिए थे। और ये 1970 में कितना था, 47,000 था। ठीक है, लेकिन जब हमारा 1980 आएगा तो 1980 के दशक में एक्सपेक्टेडली यानी लगभग 52,500 जो है पॉपुलेशन हो जाएगा। वही आफ्टर 6 डिके की बात किया जाए तो 6 से यहाँ पे गुना कर देंगे सिंपली, तो 80,000 पॉपुलेशन जो है यहाँ पे हो जाएगा। 1970 के बाद 6 है ना,
तो 80, 90 इस तरीके से कैलकुलेट करते जाओ और जो आएगा सो हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2030 का। कब का आ जाएगा? 2030 का। तो इस तरीके से जो आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद दूसरा मेथड है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड, या फिर इसको जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इस मेथड में क्या होता है कि जो परसेंटेज इंक्रीज होता है पॉपुलेशंस का पर डिके या डिकेड टू डिके, उसके अनुसार जो है कैलकुलेट किया जाता है, उसको एज्यूम मानते हैं कांस्टेंट। यहाँ पे क्या होता है, GOI मैनुअल जो है वो रिकमेंड करता है कि जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेसिव मेथड है वो अच्छा है, उसकी मदद से हम लोग जो पॉपुलेशंस का कैलकुलेशंस करते हैं वो बेस्ट तरीका है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इट गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू जो है हमें प्रोवाइड करता है आउट ऑफ अदर मेथड, अलग मेथड के अलावा, है ना। जो भी मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे उसमें से ये मैक्सिमम वैल्यू जो है कैलकुलेट करके हमें प्रोवाइड कराता है, जिसके कारण से हम लोग बोलते हैं कि ये भाई हमारे लिए अच्छा है, बेस्ट है। तो Pn इज इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस R/100 का होल पावर n। यहाँ पे Pn ऑब्वियसली जो फ्यूचरिस्टिक जो पॉपुलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं वो P0 जो है इनिशियल पॉपुलेशन फ्रॉम विच वी स्टार्टेड टू कैलकुलेट द पॉपुलेशंस, या लास्ट नोन डिकेड्स का जो पॉपुलेशंस था वो। n जो है नंबर ऑफ डिकेड्स कि अभी से फ्यूचर तक में कितना डिकेड्स होगा। r जो है ज्योमेट्रिक मीन रेट है इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर डिके कितना इंक्रीज हो रहा है वो। r निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट R1 R2 R3 R4 सभी मल्टीप्लाई में होता है। यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं कि डिटरमाइन द फ्यूचर पॉपुलेशन, है ना, फ्यूचर का जो पॉपुलेशन है उसे जो है कैलकुलेट करना है ऑफ ए टाउन, एक टाउन का, बाय ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, है ना, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड की मदद से इन ईयर 2011, है ना, 1951, 1961, 1971, 1981 तक, है ना, पॉपुलेशन दिया गया है कि ये 93,000 है कि यहाँ पे लिख लो 101,000, 132,000 और ये 161,000 दिया गया है। तो यहाँ पे जो इंक्रीज हो रहा है ये हो रहा है 18,000 का, है ना, यहाँ पे हो रहा है 21,000 का और यहाँ पे हो रहा है 29,000 का। के लिख देना आप लोग कॉपी में जब नोट्स बनाना। तो इंक्रीमेंटल परसेंटेज जो है क्या हो गया, 18/93 गुने 100 यानी 19.35%। इंक्रीमेंटल इंक्रीज 1961 से 1971 तक 21 जो है आपका 111 इंटू 100 तो 18.91%। इंक्रीमेंटल इंक्रीज 71 से 81 29/132 गुने 100 यानी 21.96। तो R इज इक्वल टू आ जाएगा क्यूब रूट 19 इंटू 3.5 इंटू 18.91 इंटू 21.96। तो इसका जब वैल्यू R का वैल्यू जब निकालेंगे तो R इज इक्वल टू आ जाएगा 20.02% पर डिके, है ना, हर एक 10 साल पे। तो फॉर्मूला यूज करेंगे Pn इज इक्वल टू, जो कि P 2011 का निकालना है। तो इससे पहले जो है 1981 तक जो है हमें कैलकुलेटेड था, डाटा मिला हुआ था, जो कि हमें कितना दिया गया था 161, है ना। के मान सकते हैं बट नहीं भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इंटू 1 प्लस 20.02/100 का यहाँ पे होल क्यूब है। तो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 278.34
के जो है इतना पॉपुलेशन जो है हमारा हो जाएगा 2011 तक, जो ऊपर डाटा हमें दिया गया था उस डाटा के अनुसार। इसके बाद आपका आता है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड ये अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड का कंबाइन फॉर्म है। इसमें एक्चुअल इंक्रीज इन ईच डिके को जो है फाउंड मतलब प्राप्त किया जाता है, और एवरेज जो इंक्रीमेंट होता है इंक्रीजेज वो पाया जाता है। पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेट्स के बाद कितना पॉपुलेशन होगा फ्रॉम प्रेजेंट टू मतलब फ्यूचर, वो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं पी एन इज इक्वल टू पी नोट प्लस एन एक्स बार प्लस एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, है ना, डिवाइडेड बाई 2 और इनटू बाई बार जो है यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे डाटा दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है आपका कि पी एन जो है ये पॉपुलेशन के किस ईयर का आप निकालना चाहते हैं वो, है ना, और पी नोट जो है वह डिकेट्स का लास्ट डिकेट्स का पॉपुलेशन जो कि हमें पता है, एन जो है नंबर ऑफ डिकेट्स की प्रेजेंट से फ्यूचर तक में कितना डिकेट्स हुआ, एक्स बार जो है एवरेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ नॉन डिकेट्स, एंड वाई बार जो है एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज जो नॉन डिकेट्स था उसका। तो यहाँ पे आपका दिया गया है क्वेश्चंस कि डिटरमाइन द फ्यूचर पॉपुलेशन, फ्यूचर का पॉपुलेशन हमें जो है डिटरमाइन करना है बाय इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से इन ईयर 2000 का मैंने 2000 का, तो 1940, 50, 60, 70 और 80 का दिया गया है। पॉपुलेशन यहाँ पे दिया गया है 2,37,986, फिर 4 लाख आपका 69,783, इस तरीके से डाटा जो है दिया गया है। इसमें पहले इंक्रीज देखेंगे तो 24,000, 25,000, 37,000, 23,000 का जो है इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। अब इन दोनों में अगर इंक्रीज देखा जाए तो यहाँ पे जो है इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से यहाँ तक जो इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ आपका माइनस में हुआ, है ना, फिर यहाँ से यहाँ तक हुआ प्लस में, और यहाँ से यहाँ इंक्रीज हुआ माइनस में। तो ये इंक्रीज हुआ और ये इंक्रीमेंटल इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज और इंक्रीमेंटल इंक्रीज, तो एक्स बार निकालने के लिए हम लोग जो है इतना डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ गया हमारा 1,13,29,699.2, और वाई बार जो है इतना डिवाइडेड बाई 3 आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस में 68,56,701। तो यहाँ पे फॉर्मूला पे पुट करेंगे वैल्यू को और कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो है ये आपका आंसर हो गया, कितना हो गया आपका 7,61,66,716.4, ये जो है इतना पॉपुलेशन जो है हो गया। अब कुछ जो है GOI मैनुअल्स जो है ये कुछ रिकमेंडेशन भी जो है हमें प्रोवाइड करता है, जिसमें सबसे पहला रिकमेंडेशन है कि अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड इज़ यूज्ड फॉर ओल्ड सिटीज़, पुराने सिटीज़ के लिए यूज किया जाता है जहाँ पे ग्रोथ रेट जो है कांस्टेंट होता है, लेकिन नए और जो उभरता हुआ सिटीज़ होता है
उसके लिए जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड का यूज किया जाता है या जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड का यूज किया जाता है। वेन एवर देयर इज निगेटिव रेट ऑफ इंक्रीज, जब निगेटिव रेट ऑफ इंक्रीज हमें देखने को मिलता है तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड का यूज करते हैं। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड जो है ये जनरली हमें वैल्यू देता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेथड और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड के बीच का एक डाटा जो है हमें प्रोवाइड कराता है। टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड, कितने तरीके के डिमांड्स होते हैं पानी के। तो सबसे पहला डिमांड होता है डोमेस्टिक वाटर डिमांड, यानी वाटर का रिक्वायरमेंट प्राइवेट बिल्डिंग्स फॉर ड्रिंकिंग या कुकिंग या गार्डनिंग पर्पस के लिए होता है, तो उसको डोमेस्टिक वाटर डिमांड कहते हैं। GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल के अनुसार लेज किया जाता है डाउन अ लिमिट ऑन वाटर कंजम्पशन, जो वाटर कंजम्पशन होता है GOI के अनुसार वो 135 LPCD यानी लीटर पर कैपिटा पर डे टू 225 LPCD यानी लीटर पर कैपिटा पर डे के हिसाब से होता है। यानी LPCD का यहाँ पे दिया गया है ना। कैपिटा का मतलब होता है पर्सन, एक पर्सन एक दिन में कितना लीटर पानी कंज्यूम कर सकता है। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, एक नॉर्मल कंडीशन में जो मिनिमम डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट होता है फॉर टाउन विद फुल फ्लैशिंग सिस्टम शुड टेकन एज 200 LPCD लेकर चलते हैं। फॉर लो इनकम ग्रुप के लिए जो डिमांड्स होता है वाटर का वो रिड्यूस्ड टू 135 LPCD, मतलब 200 LPCD से 135 LPCD तक आ जाता है। उसके बाद आता है कॉमर्शियल या इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। ऑन एन एवरेज जो पर कैपिटा डिमांड होता है वो 20 LPCD होता है यूजुअली, जो कि कंसीडर करते हैं, जो कि कॉमर्शियल या इंस्टीट्यूशनल डिमांड्स के लिए सफिशिएंट होता है, एनफ होता है, जो कि मिलता है। बट फॉर हाई कॉमर्शियलाइज्ड सिटीज़ के लिए ये वैल्यू जो है 20 से बढ़कर 50 LPCD यानी लीटर पर कैपिटा पर डे तक पहुंच जाता है। इंक्रीज लेकिन अगर बात किया जाए सिनेमा या थिएटर घरों में, तो जो डिमांड्स होता है वाटर का वो मिनिमम 15 LPCD लेकर चलते हैं, या हॉस्पिटल में बात किया जाए तो मैक्सिमम 340 से 380 LPCD हो जाता है। वही अगर आगे बात किया जाए इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड की, तो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड जो है ये रिप्रेजेंट करता है वाटर डिमांड को कि इंडस्ट्रीज़ में कोई भी चीज़ को कंप्लीटली तरीके से बनाने के लिए कितना पानी की ज़रूरत है। तो जो भी पर कैपिटा कंजम्पशंस होता है उसका 20 से 30% पानी सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज़ में ही चला जाता है। फॉर पेपर इंडस्ट्रीज़, पेपर का अगर कोई इंडस्ट्री है, पेपर को बनाने वाला इंडस्ट्रीज़ है, तो उसमें 1 टन पेपर बनाने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए 200 से 400 लीटर पानी की कंजम्पशन करता है। पब्लिक यूज़ पे वाटर डिमांड की बात किया जाए तो ये जो है वाटर रिक्वायरमेंट्स होता है पार्ट्स, वॉशिंग्स ऑफ रोड्स, पब्लिक ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। तो ये जो है नॉमिनली 5% जो है टोटल कंजम्पशन जो होता है सिटी का, उसका 5% जो है हम लोग लेकर चलते हैं, जो कि पब्लिक यूज़ के लिए वाटर डिमांड होता है, जो कि एवरेजली हम लोग 10 LPCD जो है लेकर चलते हैं कि 10 लीटर पर पर्सन पर डे के हिसाब से कंज्यूम करेगा, एक एवरेजली डाटा लेकर चलते हैं। फायर डिमांड, डिस्चार्ज इन ईच स्ट्रीम शुड नॉट लेस दैन 1100 लीटर पर मिनट। जो डिस्चार्ज होता है फायर डिमांड वाटर के लिए, तो उस कंडीशन में 1100 लीटर पर मिनट के हिसाब से
डिस्चार्ज होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है। द मिनिमम हेड अवेलेबल, जो मिनिमम हेड अवेलेबल होता है शुड बी 12 to 15 मीटर होता है और मेंटेन किया जाता है 4 से 5 घंटे के लिए। यानी इतना पानी स्टोर करके रखो कि 4 से 5 घंटे तक उसका यूज किया जा सके। लेकिन कितना के रेट से डिस्चार्ज होना चाहिए, तो 1100 लीटर पर मिनट के हिसाब से होना चाहिए। 4. Total amount of water consumption of for city 50 lakh population, it is hardly amount of 1 LPCD, but this water demand should be easily available and kept always stored in service reservoir। जैसा कि मैंने बोला कि पानी को कंज्यूम करके स्टोर करके रखा जाता है ताकि इमरजेंसी कंडीशन में अगर कहीं पे आग लगती है तो उसको बुझाया जा सके और कंटिन्यूसली पानी को सप्लाई किया जा सके 4 से 5 घंटों तक। यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं जिसकी मदद से फायर डिमांड का जो डिस्चार्ज रेट था वो कैलकुलेट किया जा सके, या क्वांटिटी ऑफ वाटर की कितना पानी जो है वो पर मिनट के हिसाब से आएगा वो बताएगा। तो यहाँ पे क्विचलिंग्स फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू 3182 अंडर रूट पी। Q इज इक्वल टू जो है क्वांटिटी ऑफ वाटर इन लीटर पर मिनट, और P जो है यानी Q जो है डिस्चार्ज को बताता है और P जो है पॉपुलेशन को बताता है, जो कि थाउजेंड्स में लेकर चलते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जो है दिया गया है, कंप्यूट द फायर डिमांड फॉर अ सिटी हैविंग पॉपुलेशन 140,000। तो Q इज इक्वल टू 3182 अंडर रूट पी। पी जो है 140 लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी 1000 जो है इसमें दिया गया है, तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 37,649.93 लीटर पर मिनट के हिसाब से इतना क्वांटिटी वाटर को जो है रिलीज करेगा, रेट जो है डिस्चार्ज यहाँ पे होगा। उसके बाद कुछ और भी फॉर्मूलेज हैं जिसकी मदद से डिस्चार्ज को कैलकुलेट करते हैं, जैसे बस्टन फार्मूला Q इज इक्वल टू 5663 अंडर रूट पी। फ्री मेंस फार्मूला Q इज इक्वल टू 1136 इंटू P/5 + 10 ये होता है। उसके बाद नेचुरल बोर्ड ऑफ अंडर राइटर्स फार्मूला Q इज इक्वल टू 4637 अंडर रूट पी इंटू 1 - 0.01 अंडर रूट पी। ये फार्मूला यूज करते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ अंडर राइटर्स फार्मूला के अंतर्गत। तो ये था। उसके बाद लॉसेज एंड थेफ्ट भी होते हैं, यानी पानी की चोरी और लीकेज वगैरह हो जाता है। तो वाटर लॉस्ड इन लीकेज ड्यू टू बैड प्लम्बिंग के कारण, या पानी की जो है चोरी होती है जो कि अनऑथराइज्ड वाटर कनेक्शंस के कारण से। तो ये सभी जो है, या और भी कई सारे कारण है जिसके कारण से पानी की जो है लॉसेज होती है। तो जो अमाउंट हम लोग लेकर चलते हैं वाटर लॉसेज का, वो अप्रॉक्सीमेटली 15% लेकर चलते हैं। जितना भी वाटर डिमांड हमें हो रहा है उसका 15% मान कर चलते हैं कि हमारा पानी जो है लॉसेज होगा। पर कैपिटा पर डिमांड पर डे के हिसाब से Q इज इक्वल टू निकालें तो टोटल ईयरली वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ सिटी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इनटू 365। ये फार्मूला यूज करके हम लोग जो है पर कैपिटा डिमांड पर डे के हिसाब से Q जो है निकाल लेते हैं। पर कैपिटा डिमांड जो है ये एनुअल एवरेज अमाउंट होता है डेली वाटर रिक्वायरमेंट का, जो कि एक पर्सन के द्वारा किया जाता है, जिसमें कॉमर्शियल, पब्लिक यूज, थेफ्ट ये सभी जो है इंक्लूडेड होते हैं। कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर जो है पर कैपिटा डिमांड जो है डिपेंड करता है। जैसे साइज ऑफ सिटी अगर इंक्रीज करेगा तो पर कैपिटा डिमांड भी इंक्रीज करेगा।
क्लाइमेटिक कंडीशन में बात किया जाए तो समर कंडीशन में कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो पर कैपिटा डिमांड ज़्यादा होगा, कंजम्पशन कम होगा तो विंटर में जो है पर कैपिटा डिमांड कम हो जाता है। वही अगर हम लोग बात करें यहाँ पे क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई ज़्यादा अच्छा होगा तो जो है पर कैपिटा डिमांड जो है ज़्यादा हो जाएगा। प्रेशर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब जितना ज़्यादा तेज़ी से पानी आएगा उतना ज़्यादा कंजम्पशन होगा पर कैपिटा। सिस्टम ऑफ सप्लाई, अगर कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ सप्लाई होगा तो पर कैपिटा डिमांड बढ़ जाएगा और टाइम पे आएगा कि भाई 6 से 7 के AM के बीच में पानी आएगा, जिसको भरना है भर लेना, नहीं तो भाड़ में चले जाना, है ना। फिर पानी मिलेगा 4 बजे से 5 बजे PM में, तो इस समय भी जिसको भरना है भर लेना, नहीं तो गोलमाल टोल हो जाना। तो ये जो है आपका जब टाइम टाइम पे आपको पानी आएगा तो आप उसको सही से यूज करोगे और उसकी बर्बादी नहीं करोगे। तो आई होप कि आज का सेशन आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं।